कीजिए। आप लायक नहीं है उस ओहदे के, आप इस ओहदे के काबिल नहीं है। जाओ जाके आपके डोडी में आप भैंसों का दूध निकालो और भैंसों को पानी दिलाओ। क्या करते आप आपके दफ्तर में बैठ के इमाम जामीन बनाते रहते हैं केटीआर के लिए, केसीआर के लिए। कौन से नशे में है आप? आपके वालिद साहब की बची हुई क्या पी लिए क्या? कुछ सवालात पूछना चाह रहा हूं। कविता मैडम, आप एमएलसी है, केसीआर साहब आप जायजा नहीं लिए, आप एक जुमला पेश नहीं करे। तेलंगाना की एक बेटी का कत्ल हो गया, चैत्रा का, हमारे दिलों में आ गए। आज हमारे माँ बहन राजू को पकड़कर एनकाउंटर कर देना चाहिए। आवाम से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपको राजू जिंदा चाहिए या मुर्दा? जिंदा चाहिए मुर्दा? जिंदा चाहिए मुर्दा? ये आवाम की पुकार है, ये आवाम की मांग है, ये आवाम का डिमांड है। आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रियासत तेलंगाना के हर घर में मातम हो रहा है, हर शख्स के आंखों में आंसू है, हर शख्स के दिल में आग लगी हुई है, क्योंकि सईदाबाद में 6 साला मासूम लड़की चैत्रा का एक शैतान, एक जालिम, एक गंजटी ने इस्मत रेजी कर बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। और हैरानी की ये बात है कि आज को 5 दिन हो गए पर वो राजू गिरफ्तार नहीं हुआ। महमूद अली साहब, आप तेलंगाना के होम मिनिस्टर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप फौरन इस्तीफा दीजिए, रिजाइन कीजिए। आप लायक नहीं है उस ओहदे के, क्योंकि आपको पता है कि रियासत तेलंगाना में आए दिन कत्ल हो रहे हैं, इस्मत रेजी हो रही है और हर जगह जुर्म पनप रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप इस ओहदे के काबिल नहीं है। जाओ जाके आपके डोडी में आप भैंसों का दूध निकालो और भैंसों को पानी दिलाओ। क्या करते आप आपके दफ्तर में बैठ के इमाम जामीन बनाते रहते हैं केटीआर के लिए, केसीआर के लिए। और केटीआर साहब, आप कितने गैर जिम्मेदार मिनिस्टर है। आप 2 दिन पहले ट्वीट कर डाले कि जो कातिल राजू है वो गिरफ्तार हो गया। उसके बाद में 2 दिन के बाद आप रीट्वीट करके कहते हैं कि मुझे गलत खबर मिली, वो अब तक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। कौन से नशे में है आप? आपके वालिद साहब की बची हुई क्या पी लिए क्या? आप इतने गैर जिम्मेदार हो नहीं कैसा सकते? आपको पता नहीं कि एक मासूम बच्ची का कत्ल हो गया? आप तहकीकात बराबर करे नहीं, आप ना कमिश्नर को कॉल करे, ना आप डीजीपी को कॉल करे और ऐसे आप ट्वीट दे डाले। और कविता मैडम से मैं कुछ सवालात पूछना चाह रहा हूं। कविता मैडम, आप एमएलसी है, आप केसीआर के साहिबजादी है, क्या आपका फर्ज नहीं है? आप एक माँ भी है, क्या आपका फर्ज नहीं है कि चैत्रा के वालिदैन के पास आके पुरसा देना, उनके गम में शामिल होना? मगर आप 16 सिंगार करके सिर्फ ईदों में नजर आते, इनॉग्रेशनों में नजर आते, रिबन कट करते हुए नजर आते, दावतों में नजर आते, पर आप वो मासूम बच्ची के वालिदैन से मिलने नहीं गए। क्या आपके पास ममता नहीं है? क्या आपका जमीर मर चुका? क्या आपका दिल मुर्दा दिल है? अरे हमारी कांग्रेस पार्टी जमात के एमएलए सीतक का वहां जाकर मिले, सुनीता राव मैडम जाकर मिले, क्या आपका फर्ज नहीं बनता? अरे टीआरएस के एक कायदीन भी ये चीज का जायजा नहीं ले रहे और वो कातिल आराम से फिर रहा है। मैं तेलंगाना पुलिस से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। तेलंगाना पुलिस हर वक्त कहती है कि हम डिजिटली वेल इक्विप्ड है, सर्वेलेंस हमारा अच्छा है, हमारे पास बेहतरीन गाड़ी है, हमारे वर्दी पे कोई दाग नहीं है। फिर क्या है कि 5 दिन हो गया और कातिल आराम से फिर रहा है और आपकी पुलिस कौन सी गफलत की नींद में सो रही है? और केसीआर साहब, आप जायजा नहीं लिए, आप एक जुमला पेश नहीं करे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, तो आप कोका पेट के नाजायज तरीके से तेलंगाना के जो जमीनात है वो नीलाम कर लेते हुए बैठे हुए आपके पास वक्त ही नहीं है। अरे तेलंगाना की एक बेटी का कत्ल हो गया, चैत्रा का, हमारे दिलों में आ गए। आज हमारे माँ बहन क्या महफूज है गलियों में?
ये गलियों में महफूज नहीं है। हर दिन देखने को मिल रहा है कि कत्ल हो रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है, अगवा हो रहे हैं लोग। तो हम किस तरीके से महफूज है ना। अब तो कस्टोडियन है केसीआर साहब, आप जायजा क्यों नहीं ले रहे? अरे यहाँ का वजीर आला केसीआर नाकारा है और कमजोर है, जालिम है। तो वहां देखे तो बीजेपी की सरकार नामर्दों की सरकार है। अरे दिल्ली में एक बच्ची की इस्मत रेजी हो जाती है और बेरहमी से उसका कत्ल हो जाता है, और वो सिविल डिफेंस ऑफिसर थी, 21 साल बच्ची। उसके वालिदैन मुतालिबा करते करते थक गए कि राबिया का जो कत्ल हुआ उसको लेके सीबीआई इंक्वायरी करो। कोई सीबीआई इंक्वायरी कर रहा ही नहीं। और एक शख्स आ जाता है निजामुद्दीन और कहता है कि मैं उसका शौहर था। अरे शौहर था तो तेरे पास कोई सबूत है क्या उससे शादी हुई? तू उसके दामन पर कीचड़ उठाना चाह रहा। अरे मरूम की रूह को तू तकलीफ दे रहा है, और पुलिस उस निजामुद्दीन का साथ देते हुए कहती है कि हाँ यही है वो कातिल, यही वो कातिल है जिसने राबिया सैफी का कत्ल किया। ये बिल्कुल झूठ है। उनके वालिदैन कहते आ रहे हैं, हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस से मुतालिबा कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी करो, क्योंकि वो जो मरूम बच्ची के मुलाजिम उसके साथ जो काम करते थे वो मुलजिम है। मगर वहां की हुकूमत खामोश बैठी हुई है। बीजेपी की हुकूमत एक नाकारा हुकूमत है और नामर्दों की हुकूमत है। नरेंद्र मोदी एक नामर्द है तो छोटा नामर्द ये केसीआर है। केसीआर, मैं आगाह कर रहा हूं तेरे को, फौरन तेरी पुलिस को तैनात कर, गलियों में फिरा, अजलाओं में भेज, हर जगह भेज, और वो गंजटी शराबी कातिल राजू को तू पकड़ के नहीं लाना। तेरी पुलिस लाना है तो उसकी लाश को लेके आने का है। हमें वो मुर्दा चाहिए, जिंदा नहीं। उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। अगर से आप उसका एनकाउंटर नहीं करेंगे और उसको सिर्फ गिरफ्तार करके लाएंगे तो राशिद खान आपकी पुलिस की जीप पे धावा बोल देगा, पुलिस स्टेशन में अंदर कदम रख देगा, अवाम कानून अपना हाथ में ले लेंगी। तो मैं आगाह कर रहा हूं तेलंगाना की पुलिस से कि तैनात हो जाओ और फौरन वो मुजरिम को पकड़ के एनकाउंटर कर दो। ऐसे जालिमा, ऐसे जो गंजटिया है जो हमारी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकते, कत्लों में मुलविस है, इनको जीने का कोई हक नहीं है। और हमारा मुतालिबा है कि मरूम के वालिदैन को 50 लाख का ग्रेशिया दिया जाए, डबल बेडरूम फ्लैट दिया जाए, उनके वालिद को एक सरकारी जॉब दिया जाए। मेरे को पता है कि वो बच्ची की मौत की भरपाई नहीं हो सकती, फिर भी राहत के लिए केसीआर आप अनाउंस करो डबल बेडरूम फ्लैट, 50 लाख और एक जमीन और सरकारी नौकरी उसके वालिद को बोलो, फराम करो। हम मुतालिबा कर रहे हैं और जल्द से जल्द हमारा फिर मुतालिबा है कि जितने भी टीआरएस के कायदीन जाके मिलो, चैत्रा के वालिदैन के दुख में अपना एक कदम बढ़ाओ। वहां आंखों में आंसू है, उनके घर में मातम चल रहा है और एक भी टीआरएस का कायदीन वहां पर नहीं जा रहा। इसका मतलब हम क्या समझना कि टीआरएस की हुकूमत हम गरीबों की हुकूमत नहीं है, हमारी माँ बहनों की हुकूमत नहीं है, नौजवानों की हुकूमत नहीं है। अरे ये रियासत में जुर्म पनाह ले रहा है, जुर्म आज आसमान को छू रहा है। तो हमारा मुतालिबा है कि जल्द से जल्द राजू को पकड़कर एनकाउंटर कर देना चाहिए। आवाम से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, आपको राजू जिंदा चाहिए या मुर्दा? जिंदा चाहिए मुर्दा? जिंदा चाहिए मुर्दा? ये आवाम की पुकार है, ये आवाम की मांग है, ये आवाम का डिमांड है। तो फौरन एनकाउंटर कर देना चाहिए। खुदा हाफिज़।